जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। तो एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाद में और भी क्लासेज आपकी इंक्लूड होती जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि देश में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है और इसे शुरू करने की बात क्यों की जा रही है। अभी तो फिलहाल चुनाव का मौसम चल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, यानी कि 2023 के अंतिम और 2024 के शुरुआत में। तो आपको पता है कि 2024 की शुरुआत में राम मंदिर का ही मुद्दा चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी और इसकी जो बैठक हुई थी उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे आगे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम करने की बात की गई थी, इसकी बात हम करेंगे। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नोटिफाई किया। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे लोगों या संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है जो पर्यावरण की रक्षा में आगे आकर काम कर रहे हो या सहयोग कर रहे हों। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस विषय पर केंद्रित है और यह कैसे काम करेगा, इसका लाभ किसे मिलेगा, आइए अब इसके बारे में थोड़ा इससे संबंधित सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं और आप अगर सिर्फ जानना चाहते हैं कि देश में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। पहले जानते हैं कि क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। जो भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, निकाय कार्बन उत्सर्जन कटौती में मददगार होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट पाने वाले इसे घरेलू बाजार में बेच सकेंगे और बदल भी सकेंगे। इसका लाभ किन्हें मिलेगा? तो सबसे पहले जो पौधरोपण करते हैं, जैसे देश में हरियाली बढ़ाने में मदद करने वाली संस्थाओं को इसका लाभ होने का पात्रता प्राप्त होगा। जल संरक्षण के जो कार्य करते हैं, जल संरक्षण, जल संचयन, गंदे पानी को फिल्टर करके उसको उपयोग योग्य बनाना और इसको बढ़ावा देना, इससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इस लाभ के दायरे में रखा जाएगा। खेतीबाड़ी, कृषि से संबंधित जैसे जैव उर्वरकों का प्रयोग करना, मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना, फसल के पोषण में सुधार करना, ऊसर बंजर भूमि को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों को भी इसमें रखा गया है लाभ में। साथ ही साथ कचरा प्रबंधन में यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। कचरा आप जानते हैं कि आपका घरेलू कचरा होता है, जिसमें दो प्रकार के कचरों को शामिल किया गया है प्रेजेंट में, जैसे कि एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। तो यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। जो संस्थाएं इस काम को बढ़ावा देंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगी, उन्हें इसका लाभ जरूर मिलने वाला है। साथ ही साथ आजकल आप देखते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में जो एयर क्वालिटी है कितनी ख़राब हो चुकी है और वायु प्रदूषण से संबंधित देश में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर आपकी संस्था काम कर रही है तो हवा में प्रदूषण को कम करने और इस दिशा में अन्य उपाय करने वाले भी इस योजना से लाभ पा सकेंगे। इसके अलावा मैंग्रोव संरक्षण, ग्रीन बिल्डिंग निर्माण, कारखानों में प्रदूषण रहित पैकेजिंग आदि अपनाने वालों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की देखरेख में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम देश भर में चलाया जाएगा। यही परिषद इसके लिए नियम कानून बनाएगा। यह प्रोग्राम निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा जिससे कि वह भी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। यह पहला प्रोग्राम है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाले लोगों, संस्थाओं को महत्व देने जा रहा है। भारत सरकार 2070 तक 100% शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। यह प्रयास भी उसी कदम का एक अहम हिस्सा है। वहीं विशेषज्ञों की चिंता भी इस प्रोग्राम को लेकर है। उनका मानना है कि ग्रीन क्रेडिट की बाजार आधारित व्यवस्था से ग्रीन वॉशिंग की स्थिति बन सकती है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया, यानी कि जो ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये हो जाएगा कि सकारात्मक छवि निर्माण के लिए उपलब्धियों के झूठे दावे पेश करना, यानी कि इसका लाभ लेने के लिए, ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए या उसके अंतर्गत आने के लिए संस्थाएं क्या करेंगी, एक झूठा माहौल क्रिएट करेंगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि एक दिखावा करने वाला भी काम हो सकता है। उनके द्वारा झूठे दावे पेश किए जा सकते हैं। जो इसके विशेषज्ञ हैं वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि ग्रीन क्रेडिट पाने की व्यक्ति, संस्थान, कंपनियां सिंबॉलिक और सतही गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, यानी कि दिखावा करके ऊपर से
लाभ ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य प्रणाली और मानक मजबूत बनाए जाएं। बेहद सावधानीपूर्वक इसके मूल्यांकन कार्यान्वयन की जरूरत होगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इसके लिए जरूरी है कि जिम्मेदार एजेंसी अंदरूनी चर्चा करें और सार्वजनिक विमर्श भी करें। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2023 में दिसंबर माह में जो दुबई में COP18 की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था, जिसमें जल संरक्षण, मिट्टी सुधार, पर्यावरणीय मामलों पर जोर देने की बात उस समय की गई थी। यानी कि ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाने की बात इसमें निकल के आ रही है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिससे आपको इसके बारे में कहीं और कुछ भी जानकारी जुटाने की ज़रूरत ना हो। ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रतिभागियों को एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को पंजीकृत करना होगा। ये एक तरह से प्रोसेस है और इसके बाद ये गतिविधियां एक नामित एजेंसी द्वारा सत्यापन के अधीन होंगी। यानी कि जो भी आप डाटा उसमें डालेंगे, उसके बाद आपकी जांच की जाएगी कि आपने जो डाटा डाला है क्या सही है, क्या गलत है। एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक आवेदन को या आवेदक को ग्रीन क्रेडिट का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता, पैमाने, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड की रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे हैं? तो इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना है, जो अर्जित क्रेडिट को ट्रैक और प्रबंधित करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासक घरेलू बाजार में ग्रीन क्रेडिट्स के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा और उसे बनाए रखेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 के तहत प्रदान किए गए कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र रूप से संचालित तथा वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम द्वारा शासित होता है। ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय गतिविधि से जलवायु संबंधी लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या हटाना, जिससे संभावित रूप से ग्रीन क्रेडिट के अलावा कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण हो सकता है। आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में कार्बन क्रेडिट विनिमय की एक इकाई है, जिसका उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जा सकता है। एक कार्बन क्रेडिट वायुमंडल से निकाले गए 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या समकक्ष ग्रीन हाउस गैसों के बराबर होता है। यानी कि जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है, ये कहाँ से आई थी? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल से लिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको इसके बारे में भी जानकारी हम दे देंगे। यह क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है, जो सरकारों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय खतरे से निपटने या इसे कम करने हेतु एक साथ कार्रवाई करने के लिए बातचीत करता है। यानी कि विविध हितों वाले संप्रभु राष्ट्रों के बीच इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एक समझौते पर पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हालांकि हाल के दशकों में इस तरह के समझौते वैश्विक क्षेत्रीय स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बढ़े हैं। आपने बहुत सारे कार्यक्रम इसमें देखे होंगे, ठीक है। तो उसी में से एक ये भी कार्यक्रम है, जिसे हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के नाम से भी इसे हम समझ सकते हैं कि इसके बारे में ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। इसके बारे में कभी हम डिटेल में एक सीरीज में ही लेके आएंगे। पर्यावरणीय जो चीज़ें हैं, जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, सबको हम डिटेल में आपको एक छोटे छोटे 2-2 मिनट के क्लिप्स में डाल के आपको समझा देंगे, जिससे कि आपकी चीज़ें और भी मजबूत हो जाएँ। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में जैसा कि हमने बताया कि लोग झूठा दावा कर सकते हैं, उनके बारे में चीज़ें ज़रूर से सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि झूठे दावे करके ये कार्यक्रम किए जा सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष पे जाएं तो ग्रीन क्रेडिट तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो दीर्घकालिक स्थिरता और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देते हुए मानकीकरण, पारदर्शिता, क्षेत्रीय अनुकूलन तथा नियामक निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता हो। ऐसा करने से कार्यक्रम SDG 12 यानी कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, और SDG 13 यानी कि जलवायु कार्रवाई, और SDG 15 यानी कि भूमि पर जीवन सहित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा उत्पन्न की गई थी। वहीं अगर आपसे प्रश्न बने कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में क्या सही नहीं है या क्या सही है, तो इसकी अगर हम बात करें तो
क्योटो प्रोटोकॉल के साथ कार्बन क्रेडिट सिस्टम की पुष्टि की गई थी। सही बात है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अपने उत्सर्जन कोटा से कम कर दिया है। ये भी सही है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने भी कार्बन को लिमिट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वादे भी किए हैं। अगर आपको पता है कि किस साल तक इसको कम करने की बात की गई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना है। अब क्या नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है, तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की कि क्या है जो आपका ये प्रोग्राम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो अब आपको पता चल चुका होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।